हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, कल हमने आपको सिंपलीफिकेशन पढ़ाया, लेक्चर नंबर 1 डिलीवर हुआ और आज लेक्चर नंबर 2 आपके लिए हाजिर है। आज आपको वो मस्त चीजें हम सिखाएंगे कि आप कहेंगे तेरी मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। देखिए जरा किस अंदाज से हम आपको सिखाएंगे। हाँ, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ बच्चे लोग जो है किस किस तरह के संगीत सुनते हैं, उस पर भी चर्चा होगा बाद में। बहरहाल सिंपलीफिकेशन की तरफ हम आते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था, स्क्वायर रूट पढ़ाया था, और आज स्क्वायर रूट के ऊपर जो सवाल है वो हम करने जा रहे हैं। किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे स्क्वायर रूट से रिलेटेड। देखिए जरा, यहां पर नंबर 1 हमने कहा था कल, अगर मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 49 तो आपने कहा सर 7 आएगा, राइट। अगर मैं यूं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 7, फिर अंडर रूट ऑफ 7, फिर लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 7, यानी कि अब रूट के अंदर रूट है, उस रूट के अंदर रूट है, तो क्या बनेगा जी। यहां 7 लिखेंगे, 7 बेस है, और यहां कितनी बारी, 1 2 3 बारी, यहां 7 की पावर 3 लिखो, फिर आप -1 कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 7 रेज पावर 3 से, ये आपका आंसर हो गया है। ध्यान से सुनना है, समझना है सर क्या बोल रहे हैं। जब आपके पास सवाल इस तरह से हो, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट ऑफ 2, फिर लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2, मान लो ये 3 बारी मैंने ले लिया, या आपकी मर्जी के मुताबिक मैं 4 बारी ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर 4 नहीं, यहां पर 2 होना चाहिए, हर जगह बेस सेम सेम होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जीक्यूशन करना है। कैसे? 2 लिख दिया बेस, 1 2 3 और 4 बार, माइनस किया 1, डिवाइड किया 4 की पावर 4 से, कितना आएगा 16 -1/16, कितना आएगा बच्चे लोगों 15/16। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए कि सर अगर आप मुझसे पूछेंगे 6 अंडर रूट ऑफ 6 कितना होता है, तो कुछ नहीं, 6 रेज पावर 2 -1/6 2 रेज पावर 2, यानी कि 36 -1/36 आएगा। कितना बनेगा ये 35/36 आएगा। तो शॉर्टकट में अगर याद रखेंगे, नीचे वाले से एक नंबर कम होता है ऊपर वाला। आप जरा देखिए, इसी सवाल को मैं अब बदल दूंगा आपके लिए। देखो, इसी सवाल को मैंने लिखा था 2 अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2, फिर अंडर रूट ऑफ 2। अब मैं ये लूंगा डैश डैश टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि न जाने कहां तलफ। एक इंसान की इन्फिनिटी शुरू कब होती है? देखो जी, जहां पर हमारी काउंटिंग खत्म हो जाए वहीं से हमारी इन्फिनिटी शुरू होती है। देखिए जरा, सोचने की समझने की बात है। इसके लिए आपको मैथ कहता है डायरेक्टली आंसर 2 लिख दीजिए। जहां पर आपको इन्फिनिटी वाला सवाल आ जाएगा वहां आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 2 लिखना है। यह सवाल वही बच्चा कर सकता है जो हमारे पास सिंपलीफिकेशन पढ़ेगा, जानेगा। अब जिसने इन पैटर्न को जाना ही नहीं, वो कल एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसका करना क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इस सवाल तो मैंने देखा ही नहीं लाइफ में। देखिए जी, 6 वाला सवाल, 4 अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 डायरेक्ट टू इंफिनिटी, द आंसर डायरेक्टली 4। ये हो गए दो तरह के सवाल, जहां पर एक लिमिट लगता था, एक है जहां लिमिट लेस है। जहां लिमिट लगता था वहां मैंने कहा था, अगर आपके पास लिखा होगा अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स, यहां लिमिट लगा है, यहां लिखेंगे एक्स की पावर 3 -1/x की पावर 3 ले लेंगे। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। लेकिन जहां इसकी बात आएगी वहां डायरेक्टली आप आंसर पुट कर देंगे। ये दो तरह के सवाल हो गए स्क्वायर रूट से रिलेटेड। आइए इसका तीसरा तरह का सवाल देखते हैं, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी यहीं से। देखिए जरा, एक और टाइप इसका सवाल है, वो ये है, मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 12, प्लस लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 12, फिर लिखूंगा प्लस अंडर रूट ऑफ 12। इस तरह से मैं लिखूंगा और इसे मैं इंफिनिटी तक ले जाऊंगा। तो दोस्तों करना क्या है, सुनिए आंसर क्या आएगा। आप एक काम कीजिए, इस 12 के आप फैक्टर्स निकालिए। आप फैक्टर कौन सा होगा, 1 इंटू 6 भी है, 2 इंटू 1 इंटू 6 नहीं है, 1 इंटू 12 है। हाँ जल्दी बोला करो, सही सही। यहाँ 4 इंटू 3 एक ही बात तो है, ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया।
ये इसके फैक्टर्स है, मतलब 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, ये सब इसके फैक्टर्स में आएगा। अब जरा देखिए, हमें वो फैक्टर लेना है जिनको माइनस करो तो 1 आएगा आपस में। मान लीजिए इनको माइनस करूंगा तो घेरा आएगा, ये हमारा नहीं बन सकता है। इनको करेंगे तो 4 आएगा, ये भी नहीं होगा हमारे लिए। इनको करेंगे 4 होगा, ये भी नहीं होगा। इनको करोगे तो आपको 1 आएगा। यानी कि माइनस करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट 1 आया, उन्हीं फैक्टर्स को हम यहां नोट करेंगे। तो मैं लूंगा 4 इंटू 3, समझ में आया। अब इनमें देखना है बड़ा कौन सा है। बड़ा दोस्तों ये वाला है, बिगर 1 जो है ये आपने पकड़ना है। आप पकड़ के आपने इसको यहां आंसर में लिख देना है, ये इसका आंसर हो गया है। तो याद रखा आपने। अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपको मिल रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिए, इसको ज्यादा से शेयर कीजिएगा। जितने आप लोग यहां देख रहे हैं, अगर आप सभी ठान लेंगे कि हमें शेयर करना है, तो वो शेयर करने में आपको कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती है, बल्कि वो लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं, जो एफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक अगर ये बेहतरीन क्वालिटी पहुंच जाए, आपके लिए भी सवाब रहेगा, मेरे लिए भी कब्र में राहत रहेगी इंशाल्लाह। देखिए जरा आप यहां पर आपने क्या करना है, 4 जो है वो आपने यहां रखना है। तो दिस इज द सिंपली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे चलिए, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। ये देखो जरा, अगर मैं लिखूंगा यहां पर आपको 30 लिखूंगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस डैश, कितना आएगा? यहां पर आप फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा? 5 और 6 आएगा ना, तो यहां पर आपको 6 आंसर आएगा। खत्म बात। वो पूछेगा ही आपको उन सवालों का जहां पर बीच का डिफरेंस बनाएगा। अब कोई दीवाना मुझे कहेगा सर ये सवाल कर लो, 4 प्लस 4 प्लस 4 डैश लगाओ इन्फिनिटी तक। अब देखो बच्चे लोगों, यहां पर कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं ना जिसको हम डिफरेंस करके 1 निकालेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए ये वाला एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा, और ना ही वो इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा। हाँ, यहां पर वो पूछ सकता है किस तरह से, 4 अंडर रूट ऑफ 4 डैश टू इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा इसका 4 आएगा। लेकिन बीच में तब प्लस नहीं लाएगा वो, क्योंकि उसको पता है यहां पर मैं बच्चे को कंफ्यूज अगर कर लूंगा तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस वाले का इस टेक्निक से तो आंसर नहीं निकलेगा। और इस तरह का पैटर्न मैंने नहीं देखा हुआ है ना, इस तरह का पैटर्न आ सकता है जिनका डिफरेंस करने के बाद जो है हमारा जो है, जिनका डिफरेंस करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, वो आएगा आपका कितना, हाँ 1 आना चाहिए, और तब जाके हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए सेकंड पैटर्न को देखते हैं। हेलो बच्चों, तो मैंने आपको अभी तक ये चीज सिखाई है कि इस तरह का सवाल कैसे करना हो। यहां पर बीच में प्लस होगा, और जहां फैक्टर आपको निकलेंगे, जहां पर आप जो है वो 1 का डिफरेंस रखोगे तो आंसर आएगा। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कैसे करेंगे। 30 माइनस अंडर रूट ऑफ 30 माइनस अंडर रूट ऑफ 30, इस तरह का अगर कोई सवाल आपको मिलता है जहां पर आपको बीच में माइनस दिख रहा है, यहां प्लस दिख रहा था, तो आपने करना कुछ नहीं। तो करना कुछ नहीं, फिर सवाल कैसे करेगा? तो करना तो पड़ेगा ना जी सर। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा वो फैक्टर जिनको डिफरेंस करके 1 आएगा, वो कौन सा होगा? 5 और 6 होगा। लेकिन इसमें आपने स्मॉलर 1 को ऑप्शन में लेना है, स्मॉलर 1 इसका आंसर आएगा। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी तक मैंने क्लियर किया कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड अगर सिंपलीफिकेशन के सवाल आते हैं तो वो इस अंदाज के सवाल आएंगे। फॉर एग्जांपल एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 डैश टू इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे? विल डू नथिंग, बल्कि मैं क्या करूंगा, देखिए जरा, यहां पे लिखूंगा 3 इंटू 4 लिखूंगा मैं। यहां स्मॉलर 1 कौन सा है? वो 3 है। 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करना क्या है, आपने इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर में आपने वो निकालना है जो जिनका आपस में माइनस करोगे तो 1 आएगा। जब 1 आएगा तो आपने क्या करना है, 3 माइनस 4 आएगा, या 4 माइनस 3 1 आएगा। तो इसमें से आपने छोटा वाला जो है वो आंसर में रखना है। हाँ, अगर बीच में प्लस हुआ सवाल के तो आप बड़ा वाला फैक्टर को जो है वो आंसर में लिखेंगे। ये सवाल लाजवाब सवाल है आपके लिए। ये वो पैटर्न है जो आपने शायद नहीं देखा हो लाइफ में, पर ये सवाल एसएससी पूछेगा, बैंकिंग का सवाल इस पर आ सकता है। बच्चों लोगों, हम आपके सामने सवालों के अब जो है वो सिलसिला शुरू करने वाले हैं।
सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, सिर्फ आपका टाइम बचाना मकसद है और एक्यूरेसी लाना। तो मैं सवाल लिखता हूं आपके सामने तूफानी मैथ से। पहला क्वेश्चन है 320% ऑफ 40 कितना है। मैं बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूं, ये हमारा बिगिनर का लेवल है। अभी जो लेवल में शुरू कर रहा हूं सिंपलीफिकेशन, ये बिगिनर लेवल है, ताकि बेसिक से बंदा शुरू करेगा। अच्छा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, जल्दी से घड़ी रख लीजिए और आपको मजा आएगा। देखिए जरा कैसे करेंगे इस सवाल को, शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में कैसे करेंगे। देखिए जरा, मैं आपको बताऊंगा। 320 लिख दीजिए आप, परसेंट लिख दिया है, परसेंट लिख दिया और मल्टीपल 40 से किया। मैंने आपको पढ़ाया था, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 32 इंटू 4 करेंगे। अब आप सुनिएगा कितना आएगा, 4 दूनी 8, कितना आएगा 128, इसका आंसर आएगा। शाबाश 120, वेरी गुड। इस तरीके से जल्दी से रैपिड फायर खेलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से सेकेंड्स के अंदर हम सवालों की ऐसी की तैसी करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सवाल करना है ध्यान सुनेंगे आप लोग। देखो जी, इसमें करना क्या है, 14.28% है ऑफ 49 का। याद रखो, इसे सिर्फ हम 2 सेकंड लगाएंगे। 14.28% जब भी आएगा तो याद रखो ये 1/7 के बराबर होता है। कितना होता है बोलो, 1/7 के बराबर। तो मैं करूंगा 1/7 को 49 से करूंगा, 7 7 49, तो कितना आएगा आंसर, 7 आएगा। तो पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन का कितना आएगा आंसर, 7 आएगा। 14.28% जब भी आएगा तो आप 1/7 मान लीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ऑब्वियसली ये सेकंड क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, ऑप्शन में है 7। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये देखो 25% कितना होता है, ये आप पता होना चाहिए आपको। 1/4 होता है। 50% कितना होता है, आधा होता है। देखो जी, 48 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 12 आएगा। तो इधर 12 आना चाहिए, इधर आधा कर देंगे तो 60 आएगा। बोलो कितना आएगा, 100। अरे 100 क्या आएगा, 72 आया है, 100 बोलता है। 60 प्लस 12 कितना आएगा, 70। अब मुझे बताओ यहां पर मैं क्या करूंगा कि मुझे 72 आएगा। अब जरा देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं लूंगा x/100 इंटू 1200, बोलो जी, 0 0 कट जाएगा, ये आएगा 12x। 12x को रखो 72 के बराबर, x कितना आएगा 72/12, पता कितना होता है, 6 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा इसका आंसर। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। दोबारा समझाता हूं मैं सवाल दोनों को, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ऐसी आबादी मौजूद है जो मैथ पहली बार जिंदगी में हमारे साथ पढ़ रही है। तो चलिए उनका भी अच्छे से ख्याल करते हुए हैं, क्योंकि यहाँ लोग पानी पीने पे मजबूर हो गए हैं, इस कदर इनको मैथ दिक्कत आ रहा है। अरे रीजनिंग आप करते हो फास्ट, इससे क्या है मतलब है। हमारे यहाँ तो रीजनिंग, यहाँ जम्मू कश्मीर में वो लोग भी पढ़ाते हैं जिनको मैथ का ABC भी नहीं आता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी मिसालें मौजूद है। तो देखिए जरा आप, रीजनिंग तो बंदा हर कोई कर लेता है, बात तो तब बनती है जब बंदा मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग। मैथ लाजवाब किताब है। देखिए मैथ इश्क है, प्यार है, मैथ जुनून है। जिससे मैथ से लगन होती है, यकीन माने उसे जिंदगी में यश आती है। जो मैथ में अधूरा रहता है उसे कुदरत से प्यार होता ही नहीं। मैथ इज द लव ऑफ नेचर, प्यार है। सुनिए जरा, जिंदगी में आपको हिसाब तो करना है ना। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं, मतलब हमारी लाइफ में हिसाब कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मुझे अगर पूछा जाता है कि कितने टाइम आपने दिन में नमाज पढ़ी, कैलकुलेशन, हिसाब के बिना क्या है। अच्छा, मैंने आपको एक बताऊंगा, एक लुत्फ की बात बताऊंगा, जितने लोग सुन रहे हैं। मैंने पढ़ा है, हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि हमारा शरीयत का एक कानून है, एक लॉ है कि अगर आप किसी का अनलॉफुली, ना हक तौर पे किसी का आपने 1 पैसा खा लिया, नॉट 1 रुपी, बट 1 पैसा अगर खा लिया, तो आपकी पढ़ी हुई 700 नमाजें डिडक्ट हो जाती है, सिर्फ अगर 1 पैसा खाए। मतलब हमारे लिए इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर आपने किसी का विदाउट एनी रीजन
एक पैसा खा लिया, नॉट 1 रुपी, 1 पैसा, तो आपके अकाउंट से 700 नमाज ली गई। इंसान दिन में 5 पढ़ता है, मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, और वो भी कबूल नमाजें, और बंदे को तो पता ही नहीं होता कि मैं कितना पढ़ूं कितना कबूल हो जाए। एक पैसे पे 700 नमाजें, खुद अंदाजा लगाओ, जो बंदा 100 रुपए ही उड़ा ले उसका तो पूरी जिंदगी बैलेंस ही नहीं पूरा हो पाएगा। अब जरा देखो हिसाब हर जगह, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको। अब यहां में पहुंच गया कहां तक, हो गया ना, बाकी बच्चों को भी तो सिखाना है, हो गया सर। अब सुनो, मैं यहां तक जो है वो सवाल करवा लूंगा, ठीक है जी। यहां तक, यहां से यहां तक का सफर था, और यूं मिटा दिया इसको मैंने। ओ नो, वापस आ गया। सुनिए ध्यान से, जब हम करेंगे ना 14.28%, तो बच्चे लोगों को याद रखो ये 1/7 के बराबर होगा, इतना आपने याद रखना है, ठीक है जी। अगर कोई पूछेगा 1/8 कितना होता है, तो बोला 12.5%, ठीक है जी, याद रहेगा। 1/7 होता है 14.28%, 1/8 होता है 12.5%, ये याद रखना पड़ेगा, मैंने भी याद ही रखा। अब बताओ इसके बदले क्या लूंगा, 1/7 लूंगा ना, बोलो 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 7 1 7, 7 7 49, तो 7 आएगा। ये तो था ही, कोई सवाल नहीं। इसके बाद आपको याद रखना है 25% का मतलब होता है 1/4। कुछ लोग बोलेंगे दीवाने कि सर आया कहां से, ये बताना जरूरी है। 25% होता है बराबर 25/100। 25 को अगर आप 4 गुना करोगे तो 100 आएगा। 50 का मतलब होता है आधा, ठीक है जी। ये बेसिक सवाल मैं ले रहा हूं बिगिनर लेवल के। अब 25 1/4 है, 48 को डिवाइड 4 से करेंगे तो मेरे हिसाब से 12 आएगा, है ना जी, तो 12 आया। अब उसके बाद 120 को आधा करना है, 50% मैंने बोला था आधा करना है, तो 60 आएगा। 60 + 12 होता है 72, 72 हो गया। अब इधर कितना आएगा, इधर मुझे बताना है यहां पर क्या आएगा कि 1200 को, अब 1200 को यहां लिखा है x%, 0 0 कट जाएगा, तो यहां आएगा 12x। x निकालोगे तो 72 को डिवाइड 12 से कर दोगे तो मेरे हिसाब से 6 होता है, 6 12 और 72 होता है, तो x की वैल्यू 6 आएगी। ये 2 सवाल मैंने करवाया, आगे बढ़ते हैं, सबर को ले जाते हैं आगे। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, जरा देखो आप, इस सवाल जो ये मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है, किसका है, इसको बोलते हैं मिक्स 4 4 5, इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करेंगे हम, करना यूं होता है 5 चूंकि 20, 20 + 4 कितना 24/5। ये बचपन से पता होगा, बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाने जैसा मेरा प्यार है। 5 × 4 कितना आएगा, बोलो 20, 20 + 4 कितना आएगा 24, 24/5 आएगा। तो यहां लिख दिया 24/5। डिवाइड किसे करना है, 5 है 30, 32, 32/5 करेंगे। ओके सर, ओके। जब ये 2 डिवीजन हो ना, इधर रेशो उधर रेशो, बीच में डिवाइड, तो इस वाले को होता है उल्टा, तो आएगा 24/32 आएगा। 8 3 24, 8 चूके बोती, 3/4 इज द आंसर। हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है हमारे सामने है। यहां पे देखिए आप, सबसे पहले इस सवाल को जब हम करना चाहेंगे तो यहां पर हमें बॉडमॉस का रूल एग्जीक्यूट करना जरूरी है, वरना आप भूल भुलैया में उलझ जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। यहां पे लिखा है 3/4 × 24% ऑफ 500 - 32। मैंने सिखाया था कि सबसे पहले बॉडमॉस में ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यहां पर है नहीं, सेकंड है ऑफ। ऑफ का मतलब ये वाला पहले करना पड़ेगा, यानी कि हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जीरो कटेंगे, 24 को करेंगे 5 से तो 100 आएगा, तो ये आएगा 3/4 इंटू आएगा 100, ये आएगा 25, और ये आएगा 75। 75 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3, ये आएगा 43। 43 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थ्री बाई फोर इंटू 24% निकालना है 500 का, वो आएगा 100। 3/4 करेंगे, 4 × 25 होगा, 25 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 75, 75 में 32 करेंगे तो 43 आएगा, आंसर आएगा। लाजवाब मैथ, बेमिसाल में। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। 3/4 ऑफ 24% ऑफ 500 - 32, इसे बॉडमॉस से करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने कहा था यहां पर जो ये बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट यहां नहीं है,
लेकिन यहां पर दूसरा ऑफ है, ऑफ का मतलब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन को। तो यहां मिलेंगे 3/4 इंटू 24% ऑफ करेंगे 500। यहां पर ये 2 जीरो जो है ये इनके साथ कट जाएंगे, 24 को 5 से करेंगे तो 120 आएगा, 120 इंटू करेंगे 3/4, या आपको कितना आएगा बोलो 30 आएगा, या आपको टोटल 90 आएगा, 90 में 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा। समझदार आदमी, ठीक है ना? ओके। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसको आसानी से करने का। देखो जरा, यहां पर क्या है, डिवाइड करना पहले, बोलो जी, फिर माइनस करना। डिवाइड किया तो कितना आया, 500 आया, 500 में 200 किया तो कितना आया 300 इज इक्वल टू आएगा ठेंगा इंटू 6, ठेंगा इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स हमने लिया ना, हमने यही क्वेश्चन मार्क ले लिया। समझ गए जी? ये सवाल आपके सामने थे जो मैंने आपको भी करवाया है। तो क्वेश्चन 6 और इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तकरीबन क्लास हमारी सुबह सवेरे 7 बजे शुरू हो जाती है और अब तक पढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है।